रोजाना की बुनियाद पर ऐसी खबरें आती हैं जिनमें मुकद्दस रिश्तों की हुदूद को पामाल कर दिया जाता है। ताहम इज्जत के बायस बहुत सारे अफराद खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे वाक़यात पेश आ जाते हैं जिनको जानने के बाद इंसानी रूह ही कांप कर रह जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही वाक़यात के बारे में बताएंगे जिनमें मामू ने बांजी के साथ शादी की, भाई ने बहन के साथ ज्यादती की, बहन ने भाई के साथ ताल्लुकात उस्तवार किए और बाप के बेटी के साथ ताल्लुकात शामिल हैं। और ये कुर्बे क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से चंद निशानियां हैं। वीडियो का आगाज करने से पहले हमारी छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विजिट कीजिए। वीडियो की जानिब चलते हैं और आपको इस बात से आगाह करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर लाड़काना में पेश आने वाले उस वाक़े के बारे में जहां मामू ने अपनी सगी भांजी से शादी कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के शहर लाड़काना के गांव मुराद वहान से ताल्लुक रखने वाला राशिद नामी लड़का अपनी सगी 14 साला भांजी कायनात को लेकर भाग गया और मुबैना तौर पर उसके साथ शादी कर ली। इस माहौल ने लड़की के अहले खाना पर बिजलियां गिरा कर रख दी और लड़की के अहले खाना की जानिब से लाड़काना प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया। लड़की के बाप का कहना है कि उसकी बेटी कायनात अभी शादी के लिए बालिग नहीं हुई क्योंकि उसकी उम्र महज 14 साल है। ताहम दूसरी जानिब ये शादी इस तरह भी गैर कानूनी है कि लड़का लड़की का सगा मामू है, लेकिन उन्होंने खुफिया तौर पर शादी कर ली है और कहीं दूर भागकर अपनी इस नाजायज अज़दवाजी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं भारतीय रियासत पंजाब में पेश आने वाले उस वाक़े के बारे में जहां लड़की ने अपने सगे भाई के साथ शादी कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक बहन ने अपने भाई के साथ शादी कर ली क्योंकि उस लड़की को ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट होना था। लड़की ने शादी के बाद जाली पासपोर्ट बनवाया और ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गई। बाद में उस लड़की की एक कजन खातून ने इस मामले की शिकायत पुलिस थाने में की, जिसके बाद इस वाक़े का इंकशाफ हुआ। पंजाब के एक छोटे से गांव की उस लड़की को ऑस्ट्रेलिया जाकर बसना था, लेकिन उसे वीजा की परेशानी थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये घिनौना काम सरअंजाम दिया। हैरत की बात यह है कि इस तमाम तर मामले में उनकी पूरी फैमिली शामिल थी, जिसके बाद पुलिस ने उन सबको हिरासत में ले लिया। उसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान के बड़े शहर कराची में पेश आने वाले उस वाक़े के बारे में जहां बेटी को अपनी सगी मां ने समुद्र में डुबोकर मार डाला। रिपोर्ट के मुताबिक पढ़ी लिखी 28 साला मां का अपनी खूबसूरत फूल जैसी कमसिन बच्ची को शकील कबी से समुद्र में डुबोकर कत्ल करना अगरचे खातून का जाती फेल है, ताहम वो किन हालात व वाक़यात के तहत ये सब कुछ करने पर मजबूर हुई। अगर वो खातून किसी परेशानी का शिकार थी या किसी और मामलात की वजह से टेंशन का शिकार थी तो उसमें कमसिन बच्ची का क्या कसूर था। अब बात करते हैं पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हरीपुर में पेश आने वाले उस वाक़े के बारे में जहां बाप ने अपनी सगी बेटी से शादी कर ली। हुआ यूं कि लड़की की मां ने इस तमाम तर मामले का इंकशाफ किया। रिपोर्ट के मुताबिक लड़की की मां ने कहा कि मेरा शोहर एक शराबी था। मेरी बेटी जब जवान होने लगी तो वह घर पर ही रहती थी और हम काम पर चले जाते थे, फिर शाम को घर पर वापस आते थे। मेरा शराबी शोहर भी काम पर चला जाता था और मैं भी कहीं और काम पर चली जाती थी। इस रोजमर्रा मामूल के बाद एक दिन अचानक मेरा शराबी शोहर काम पर नहीं गया, जबकि मैं घर पर मौजूद नहीं थी। उसी दौरान मेरे शोहर ने अपने एक शराबी दोस्त को घर पर बुला लिया। घर पर मौजूद बेटी को जब मेरे शोहर के दोस्त ने देखा तो वो मेरे शोहर से कहने लगा कि तुम्हारी बेटी इंतहाई हसीन और जवान है और ये घर पर भी अकेली होती है, क्यों ना तुम इससे शादी कर लो। उसी दिन मेरे शोहर ने अपने शराबी दोस्त के कहने पर शराब के नशे में मेरी बेटी को अपनी हवस का निशाना बनाया और उसे कत्ल की धमकियां देने लगा। कहने लगा कि तुम अपनी जबान बंद रखना। और फिर दूसरे दिन भी इसी तरह मैं काम पर चली गई। उसके बाद शोहर का शराबी दोस्त काजी को लेकर घर पर पहुंच गया, जहां पर मेरे शोहर ने मेरी बेटी के साथ नाजायज निकाह कर दिया। और जब ये अफसोसनाक खबर मैंने अपनी बेटी की जबान से सुनी तो मैं शोर करने लगी, तो मेरे शोहर ने हम माँ बेटी को बहुत मारा पीटा और कत्ल की धमकियां देने लगा। उस शराबी बाप ने अपनी बेटी की जिंदगी तो तबाह कर ही दी, लेकिन खुद भी शराब के नशे में तबाह होता ही जा रहा था। कहते हैं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। अल्लाह जब अपने बंदे की दराज की हुई रस्सी को खींचता है तो इंसान मुंह के बल आकर जमीन पर गिरता है। ऐसा ही कुछ उस शराबी बाप के साथ हुआ यूं कि जब शराब के नशे में वो घर की जानिब काम से वापस लौट रहा था
तो एक कचरे के ढेर में मुंह के बल जाकर गिरा। अल्लाह का उस पर अजाब नाजिल हुआ और वह वहीं तड़प तड़प कर मर गया। ये इबरतनाक मौत लाखों ने देखी और बाद में उसे लावारिस के तौर पर दफना दिया गया। ऐसे तमाम तर वाक़यात आजकल आम हो गए हैं और ये आम वाक़यात नहीं, ये कुर्बे क़यामत की निशानियां हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम इंसानों को अपने अपने रिश्तों की इज्जत और नामूस समझने की तौफीक अता फरमाए और तमाम इंसानों की, तमाम मुसलमानों की इज्जत की हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन।